राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। एकादशी व्रत कथा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व ढोल 11 भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा व व्रत करने से जीवन में पापों का नाश व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस वर्ष जल झूलनी एकादशी व्रत 3 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। एकादशी का महत्व अलग ही रहता है। अपनी एकादशी भगवान स्वयं हरि हैं। हर महीने 2 एकादशी तिथि मनाई जाती है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में वर्णित है, एकादशी व्रत लगभग 48 घंटे तक रहता है, क्योंकि एकादशी के दिन संध्या काल में व्रत शुरू होता है और एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने तक जारी रहता है। एकादशी मंत्र एकादशी पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की भी सलाह दी जाती है। मंत्र इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये फिर हरे कृष्ण, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। भक्तों को, साधक को अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना करते हुए एकादशी माता की आरती भी की जाती है। एकादशी का महत्वपूर्ण एकादशी को हर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व स्कंद पुराण और स्कंद पुराण के पवित्र ग्रंथों में मिलता है। एकादशी दोनों वैष्णव और वैष्णव समुदाय द्वारा मनाई जाती है। इस व्रत को रखने वाले भक्त अनाज, गेहूँ, मसाले और ज़्यादातर सब्जियों का सेवन करने से बचते हैं। व्रत की तैयारी दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले ही प्रारंभ होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के समर्पित प्रार्थना और मंत्रों का जाप किया जाता है। एकादशी का पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह की प्रार्थना के दौरान नियुक्त करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय पवित्र गंगाजल, पवित्र तुलसी और पंचामृत शामिल करना महत्वपूर्ण है। रूपवास को 2 तरह से किया जाता है, निराहार और दूसरा फलाहार। जो इस उपवास करते हैं उसको विष्णु भगवान की शाम प्रार्थना के बाद भोजन का सेवन कर सकते हैं। हालांकि दक्षिण व्रत के अगले दिन ही द्वादशी के दिन पूरा किया जाता है। अब एकादशी व्रत का पारण किया, वो एकादशी व्रत को पूरा होने के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत कहा जाता है कि ये पारण के बिना अधूरी मानी जाती है। एकादशी का पारण केवल द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। विशेष रूप से दिन की पहली तिमाही से ही और हरिवासर भी क्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि ब्राह्मण को भोजन परोसना, गरीबों की मदद करना। इस समय एकादशी का विशेष महत्व है। इस समय पवित्र चातुर्मास चल रहा है और आप सभी को इस चातुर्मास में आने वाली परिवर्तनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह पवित्र समय है जिस समय भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी या फिर ढोल एकादशी भी कहते हैं। आज परिवर्तनी एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का कथा आरंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका क्या नाम है, उसके करने से की विधि क्या है, कृपया इन सब की विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, अब मैं आपके सामने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी या फिर पार्श एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थान पर इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पाप का नाश करने वाली और अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस परिवर्तनी एकादशी जो भी मनुष्य वामन देव भगवान की पूजा आराधना करते हैं वे तीनों देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं।
इस एकादशी के दिन शयन करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने करवट बदली थी, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि आप भला किस प्रकार से सोते और करवट बदलते हैं, किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांध देते हैं और किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। चातुर्मास व्रत की कथा क्या है और आपने शयन करने के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है, कृपया यह सब कुछ विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, मैं अब आपसे पापों को नष्ट करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में बलि नाम मेरा एक भक्त हुआ। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और प्रतापी था। उसने अपनी भक्ति से प्रभाव से इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को लेने से इंद्र आदि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। उस समय भगवान ने वामन रूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा और बढ़ रही थी। उन्होंने पूछा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता? इस कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान दीजिए, जिससे तुम्हें 3 लोक दान देने का फल प्राप्त होगा। वामन देव की छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया कि वह 3 पग भूमि दान अवश्य करेंगे। और जब वामन देव ने अपने पैर से भूमि की नापना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने अपना कद बढ़ाना आरंभ किया, जिससे भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा और स्वर्ग में लोक में कमर और में पेट में जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उसी समय मैं राजा बलि को पकड़ कर पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरा यह स्वरूप देखकर बलि राजा समझ गए। ये अत्यंत आश्चर्यचकित थे, विनम्र से, और फिर भी उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। उसके कहे अनुसार मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख लिया और उसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे इस प्रकार अति विनीत दशा में देखा तो मैंने उनसे कहा, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरा एक विग्रह क्षीर सागर पर शयन करेंगे और दूसरे राजा बलि के पास रहते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर वे करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है और इस पूजा में चावल, दही और इसके साथ साथ रुपये दान भी किया जाता है। व्रत में रात्रि का जागरण करना और इस प्रकार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग लोक में प्रवेश पाता है। इस कथा का श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज ने धन्यता का अनुभव किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार आइए दूसरी कथा श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें द्वारिका महात्म्य में प्राप्त होता है, जिसके ऊपर सनातन गोस्वामी दिव्यदर्शी टीका में इस कथा का वर्णन करते हैं। इस समय एक पृथ्वी पर चंद्र शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने सभी वेद पुराणों और शास्त्रों का गंभीरता से पूर्वक अध्ययन किया था। वह भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की अनेक वेद मंत्रार्थ के साथ पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख और सुविधाएं उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों की स्थिति को लेकर वह चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज ने पूर्व काल में 10वीं युक्त एकादशी का पालन किया था और इस कारण से उस सबको प्रेत योनि प्राप्त हुई। हालांकि चंद्र शर्मा को पूर्व पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण में कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए वो एकादशी तिथि को लेकर भी इतना
गंभीर नहीं था, लेकिन अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु वो चिंतित हो गया। ऐसी स्थिति में एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक भक्त से मिलने आए और उन्होंने चंद्र शर्मा को सुझाव दिया कि वह अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु द्वारिका में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रार्थना करें। यह सुनकर चंद्र शर्मा ने द्वारिका जाने का निर्णय लिया और निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी जाने के लिए वहां पहुंचने उसने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की। उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने भी उस ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन प्रदान किया। जब भगवान ने उस ब्राह्मण चंद्र शर्मा उसके आगमन का कारण पूछा तो उसने कहा कि अवासर स्मृत में प्रेत यौन समाप्त तथा महाशुक अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान मेरे पूर्वज द्वारा भगवान हरि की इस व्रत का पालन दशमी के दिन किया गया था। इसके फल स्वरूप उन्हें अत्यंत कष्टदायक प्रेत योनि प्राप्त हुई है। कृपया आप उनका उद्धार करें प्रभु। उनके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पकोटि सल्यंत मुक्ति, जो व्यक्ति मुक्तता दायक मेरे दिवस पर उपवास करता है परंतु वह दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान यह भी कहते हैं कि जो एकादशी दशमी से सम्मिलित होती है उसमें असुरों का वास होता है और इस दिन उपवास करने वाले को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। एकादशी द्वादशी के साथ सम्मिलित होती है उसमें भगवान हरि का वास होता है और इस दिन उपवास करने से पूर्व फल प्राप्त होते हैं जो कि यथोचित है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र शर्मा ब्राह्मण को दशमी संविदा एकादशी का पालन करने से प्राप्त नकारात्मक परिणामों के विषय में बताया और उन्हें सुझाव दिया कि वे आने वाली एकादशी का निष्ठापूर्वक शास्त्रोक्त नियम के अनुसार पालन करें और उसे अर्जित पुण्य को अपने पूर्वजों को प्रदान कर दें। इससे वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। चंद्र शर्मा ने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया। आने वाली एकादशी का पालन करने के उन्होंने उनका फल अपने पूर्वजों को प्रदान किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपना व्रत पारण किया। परिणाम स्वरूप उनके पूर्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और इस सब ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण को आशीर्वाद दी तथा अपने अगले गतम की ओर आगे बढ़ गए। जब एकादशी तिथि 2 दिन आती तो फिर भी वह दशमी द्वादशी या फिर त्रयोदशी से सम्मिलित हो जाती है तो हमारे किसी भी शास्त्र में दशमी से युक्त एकादशी का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक समय गंधारी ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हुई नज़र के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था और इस कारणवश आपको इस जन्म में यह यातना भुगतनी पड़ी। तो यह भी एकादशी उपलक्ष्य में पौराणिक वैदिक कथा इस प्रकार आने वाली एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि यह चातुर्थ मास के पवित्र समय में आ रही है और यह वही दिन है जब योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। भगवान की प्रत्येक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी लीला भी दिव्य होती हैं और इनका हम उत्सव मनाते हैं। तो यह एकादशी भी इसी पर्व का हिस्सा है। इस एकादशी से एक और तथ्य जुड़ा है और वह यह है कि किस समय असुरों का राजा बलि महाराज के संपूर्ण पृथ्वी और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इस समय उनके गर्व का भंग करने के लिए और देवताओं को अपना पुनः राज्य वापस दिलाने के लिए भगवान हरिवामन रूप में प्रकट हुए थे और यह छोटे से ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बलि महाराज से उनका संपूर्ण ऐश्वर्य और अहंकार छीन लिया था। उनसे यह धरातल पर प्रकट होने का शुभ दिन भी यही था और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में यानी परिवर्तनी एकादशी। इन एकादशी का पालन करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें, जैसा कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उनका दर्शन करना चाहिए। तपश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। अर्थ किसी भी प्रकार के अन्न जैसे गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्न एकादशी में वर्जित है। आवश्यकता पड़े तो दूध, जल, फल, फूल और फिर एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान का नाम जाप करने में, उनकी कथाओं का श्रवण और
पठन करने में लगाना चाहिए। अगले दिन निर्धारित समय पारण की किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। फिर भगवान को अर्पित अन्य भोजन प्रसाद के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह है एकादशी का महत्व और उनकी संपूर्ण व्रत विधि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।